हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे रोगों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिसीज। देखिए कौन कौन से रोग होते हैं और किस किस प्रकार से रोगों के प्रकार हो सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यदि हम रोगों की प्रकार की बात करें यानी टाइप्स ऑफ डिसीजेज, तो देखिए टाइप्स ऑफ डिसीजेज कई प्रकार की हो सकती है। देखिए मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो रोगों को दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया यानी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। देखिए इनमें जो पहला भाग है वो है जन्मजात रोग। जन्मजात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि देखिए ऐसा रोग जो कि जन्म से ही पाए जाते हैं, ऐसे रोग जो कि जन्म से ही किसी व्यक्ति में मौजूद होते हैं, इन रोगों को हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। अब देखिए इनमें से कुछ जन्मजात रोग जो हैं ये किस कारण से हो सकते हैं, कुछ तो गुणसूत्रीय विपथन के कारण हो सकते हैं, यानी कुछ रोग जो है ये गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण हो सकते हैं। वहीं कुछ रोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे देखिए गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे देखिए टर्नर सिंड्रोम, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम। यदि गुणसूत्रों की संख्या में ज्यादा हो जाती है या कमी हो जाती है तो इस प्रकार से ये सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ रोग जो है ये जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, यानी जीवों के आनुवांशिक गुणों पर यदि अचानक कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए उत्परिवर्तन के अंतर्गत बेसिकली कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और इसके अलावा हीमोफीलिया। तो देखिए ये दो प्रमुख जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग होते हैं। पहला है वर्णांधता और दूसरी है क्या, हीमोफीलिया। देखिए तो जैसा कि जन्मजात रोग हमने आपको बताया कि जन्मजात रोग जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जन्मजात रोग यानी ये रोग किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। और इनमें से कुछ जन्मजात रोग जो हैं दोस्तों वो गुणसूत्र के विघटन के कारण हो सकते हैं, यानी गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण हो सकते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। वहीं कुछ जो है जीन उत्परिवर्तन के कारण भी हो सकते हैं, जैसे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अब देखिए दूसरा रोग जो है वो है जन्मजात रोग, तो पहला हो गया। अब देखिए दूसरा रोग है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो कि जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं, यानी ये रोग जन्म से ही किसी व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये जन्म के बाद किसी न किसी स्टेज में या किसी न किसी अवस्था में ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तथा ये रोग वंशानुगत भी नहीं होते हैं, और ये रोग वंशानुगत भी नहीं होते यानी जेनेटिक भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित नहीं होते हैं। अब देखिए इन रोग के संचरण के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। अब चूंकि उपार्जित रोग जो होते हैं ये वंशानुगत तो होते नहीं है और ये जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं, यानी जन्म से ये रोग मौजूद नहीं होते, जन्म के बाद ये किसी स्टेज में या किसी एज में ये रोग हो सकते हैं। देखिए इसके आधार पर इन रोगों को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। देखिए पहला है संचारी या संक्रामक रोग। पहला क्या है, संचारी या संक्रामक रोग। वहीं दूसरा क्या है, असंचारी या असंक्रामक रोग। तो देखिए पहला है संक्रामक रोग यानी सेक्सुअल डिसीज। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करें तो संक्रामक रोग के अंतर्गत बेसिकली यदि हम बात करें तो संक्रामक या संचारी रोगों में बेसिकली क्या होता है, ये रोग किसी भी व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा वाहक के माध्यम से स्वास्थ्य व्यक्ति में संप्रेषित होते हैं। मतलब ये रोग संक्रामक होते हैं और ये किसी पर्सनल जो व्यक्ति रोगी है इससे, तो उस व्यक्ति से ये रोग किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पर वायु, जल या भोजन अथवा वाहक के माध्यम से स्वास्थ्य व्यक्ति पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि संचारी या संक्रामक रोगों से ग्रसित है, तो यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उस व्यक्ति ने मान लीजिए जल पिया और उसी जल को मान लीजिए यदि स्वास्थ्य व्यक्ति ने पी लिया तो उस व्यक्ति में भी इसका संक्रमक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रोग होता है ये संक्रामक रोग होते हैं। क्योंकि ये किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संप्रेषित हो जाते हैं। अब चूंकि ये रोग किसी सूक्ष्म जीव के माध्यम से उत्पन्न होते हैं अतः इन्हें संक्रामक रोग भी कहते हैं। तो देखिए अब चूंकि ये रोग जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो संक्रमण करते हैं उसके परिणाम स्वरूप ये रोग उत्पन्न होते हैं, जिस कारण इसे संक्रामक रोग कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें संक्रामक रोगों को तो देखिए संक्रामक रोगों को अब पुनः कारणात्मक कारकों के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। तो देखिए अब चूंकि संचारी या संक्रामक रोग भी कई प्रकार के होते हैं, तो आइए अब देखते हैं संचारी या संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए पहला संचारी या संक्रामक रोग है विषाणुक रोग। अब देखिए चूंकि नाम से स्पष्ट है विषाणुक रोग, मतलब विषाणुओं के संक्रमण के कारण जो रोग उत्पन्न होंगे उसको हम विषाणुक रोग कहेंगे। अब देखिए विषाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले कई सारे रोग हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस और एड्स। ये सभी के सभी विषाणुक रोग होते हैं, यानी विषाणुओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। वहीं दूसरा क्या है, कवक रोग। कवक रोग यानी कि फंगाई डिसीज। फंगाई डिसीज के अंतर्गत देखिए कौन कौन से रोग आते हैं, जैसे रिंगवार्म, एथलीट फुट आदि। तो देखिए ये कवकों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो कवकों का यदि संक्रमण होता है तो इससे कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे रिंगवार्म, एथलीट फुट आदि ये रोग हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा प्रोटोजोअन रोग भी होता है, संक्रामक रोग होता है ये भी। तो प्रोटोजोअन रोग किसके द्वारा होता है, जैसे अमीबियासिस, मलेरिया रोग, निंद्रा रोग, कालाजार, ये सभी के सभी प्रोटोजोअन से होने वाले रोग होते हैं। इन रोगों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कौन सा रोग किसके कारण होता है ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए एक आखिरी है जीवाणुक रोग। देखिए जीवाणुक रोग में क्या होता है, यह रोग जो है जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। अब जीवाणुक रोग जैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड, टिटनेस, कालरा, सिफिलिस, तपेदिक और निमोनिया आदि, ये सभी के सभी जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके अलावा गोनेरिया रोग भी होता है, प्लेग रोग भी होता है, ये सब किसके द्वारा होने वाले हैं, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो ये सभी के सभी रोग ऑब्जेक्टिव में भी पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं असंचारी या असंक्रामक रोग क्या होते हैं। तो असंक्रामक रोग की यदि हम बात करें तो देखिए ये रोग बेसिकली संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं। असंचारी या असंक्रामक होते हैं, मतलब ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति पर संचरित ये रोग नहीं होते हैं, अपितु रोगी तक ही सीमित रहते हैं। और यह रोग उसी पर्सनल विशेष व्यक्ति तक सीमित रहेगा जहां जिस व्यक्ति में पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को ये रोग है, तो ये उसी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन रोगों को हम असंचारी या असंक्रामक रोग भी कहते हैं। अब देखिए इन्हें निम्न प्रकारों में बांटा गया है। जो असंक्रामक रोग होते हैं ये भी कई प्रकार से होते हैं। देखिए इसमें पहला है अल्पता रोग। देखिए अल्पता का मतलब ही होता है कि कमी, तो अल्प का मतलब ही होता है क्या, किसी चीज की कमी। तो देखिए ये रोग बेसिकली पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, या इसके अलावा हार्मोनों की कमी से भी अल्पता रोग होता है। तो बेसिकली ये रोग पोषक तत्वों अथवा हार्मोनों की कमी से होने वाले रोग होते हैं, जैसे मोरम्मस, क्वासियोरकर, पेलाग्रा, घेंघा, मधुमेह, बौनापन आदि। देखिए बेसिकली मोरम्मस और क्वासियोरकर ये दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रोग हैं, पेलेग्रा, घेंघा, मधुमेह, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो पोषक तत्वों में यदि आयोडीन की कमी है जिसके कारण घेघा रोग हो जाता है। इसके अलावा मधुमेह रोग होता है, यदि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है। अब इसमें देखिए यदि बौनापन की बात करें तो बौनापन रोग भी हो जाता है। ये सब के सब क्या है, अल्पता की कमी से होने वाले रोग हैं। तो बेसिकली इसके अंतर्गत कई सारे रोग आते हैं जो कि पोषक तत्वों या हार्मोनों की कमी से होते हैं। और पोषक तत्वों के अंतर्गत कई सारी चीजें आ सकती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, चाहे वो वसा की कमी के चलते हो, चाहे वो प्रोटीन या विटामिन या किसी भी खनिज लवण के चलते यदि किसी भी चीज की कमी हो जाती है पोषक पदार्थों की, तो इससे कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसको हम अल्पता रोग कहते हैं। तो इन अल्पता रोगों के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मोरम्मस प्रोटीन की कमी से होता है, क्वासियोरकर, पेलाग्रा, घेंघा, मधुमेह और बौनापन आदि रोग जो है ये सब अल्पता रोग के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रकार है असंक्रामक रोग का, वो है क्षय कारक रोग। देखिए क्षय कारक रोग का मतलब क्या है कि ये रोग शरीर में ऊतकों के अपकर्षित हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी बेसिकली ऊतकों में यदि असामान्यताएं होती है तो ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं, यानी ऊतकों में यदि अपकर्षण होता है जिसके कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए ये रोग कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग, इसके अलावा मस्तिष्क आघात तथा गठिया रोग, ये सभी के सभी क्षय कारक रोग कहलाते हैं। यानी ये सभी के सभी ऊतकों के अपकर्षित होने के कारण होने वाले रोग होते हैं। चलिए इसके अलावा अगला डिसीज कौन सा है, प्रत्युर्जता रोग। देखिए प्रत्युर्जता रोग भी असंक्रामक होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर इनका संक्रमण नहीं फैल पाता। देखिए प्रत्युर्जता जो होती है शरीर में किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होती है। यदि बाह्य माध्यम से कोई पदार्थ अति संवेदनशीलता दिखा रहा है जिसके कारण से यह रोग उत्पन्न होते हैं, और ऐसे कारकों को बेसिकली क्या कहते हैं, प्रत्युर्जक कहते हैं। जो कारक प्रत्युर्जता उत्पन्न करते हैं उन कारकों को हम प्रत्युर्जक कहते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा रोग कौन सा है, असंक्रामक प्रत्युर्जता रोग। अब इसके बाद देखिए एक और आखिरी प्रकार है कैंसर।
देखिए कैंसर, इसके पहले भी हमने आपको कैंसर पढ़ा चुका है और कैंसर के सभी प्रकारों को भी डिटेल में करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए जो कैंसर रोग होता है बेसिकली यह रोग शरीर में ऊतक या कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। तो इस प्रकार के रोग जो है ये कोशिकाओं में या किसी भी प्रकार के ऊतकों में असामान्य वृद्धि के कारण होने वाले रोग होते हैं। और इन रोगों के कारण क्या होता है, कई सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। और बेसिकली यदि हम कैंसर की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से आपको जितने भी असंक्रामक और संक्रामक रोगों के प्रकार हैं वो को आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ना केवल आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आपके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कोई सा भी रोग पूछेगा आपसे और उसका वाहक पूछेगा कि किसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।